तो पढ़ाने वाले को टीचर्स कहते हो, लेट आने वाले को स्टूडेंट्स कहते हैं। और मैथ और साइंस जैसे हार्ड सब्जेक्ट को आसान बनाने वाले को शुभम सर कहते हैं। तो हाँ जी, सभी को हरे कृष्णा और स्वागत करता हूं आप सभी का शुभम भैया चैनल पे, जहां पे ये शुभम भैया आपको सर और सोल दोनों से पढ़ाते हैं। तो लेकर के आ गया हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड में आ रहा है, इन्हीं 10 में से आ रहा है सर। इसके मैं 3 रीजन बताऊंगा क्यों ये आ रहा है। पहली बात सर, ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है, मैंने पर्सनली पिछले 4-5 दिन लगा करके 10 क्वेश्चन पिछले 10 साल के पेपर में सिलेक्ट कर, और मैं झूठ नहीं बोलता यार। दूसरी बात सर, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने सजेस्ट करे हैं, जिनको मैं एक साथ कलेक्ट करके ला रहा हूं। दूसरी बात। तीसरी बात, साथ ही साथ ये सारे के सारे 10 क्वेश्चन बेसिक लेवल से समझाऊंगा, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस आ जाओ और 20 मिनट फोकस करो। साथ ही साथ अगली खास बात सर, ये जो मैं टॉपिक है 10 के 10 क्वेश्चन सर, 80% बच्चों को 85% मार्क्स लाने में मदद करेंगे मैथ्स में, 85 वालों को 90, 92 वाले को, और फेल वाले को तो पास करा के जाएंगे, गारंटी की बात है। तो पूरी सीरीज को फॉलो करो, इससे कुछ बाहर नहीं आएगा। आओ स्टार्ट करते हैं फटाफट इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आओ जी फटाफट, लो जी पहला क्वेश्चन आ गया। ओके, पहला क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने। क्या कह रहा है सर, इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब, ए भैया 2 क्यूब है, 2 क्यूब का वॉल्यूम का रेशियो दे दिया। अरे वॉल्यूम का रेशियो दे दिया, वॉल्यूम का रेशियो मतलब क्या बोल दूं, V1/V2 8/125 दे दिया, क्योंकि वॉल्यूम मतलब पहला वॉल्यूम दूसरा वॉल्यूम। अच्छा, हमसे लेकिन रेशियो पूछ रहा है सर सरफेस एरिया का। अरे 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 सर, सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है। हाँ, अरे सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है, तो मैं बता दूं सरफेस एरिया निकालने के लिए स्क्वायर का 4πr², लेकिन r तो है ही नहीं यार। सर अगर सरफेस एरिया का रेशियो निकालना तो r तो चाहिए। r किससे निकलेगा? अरे r हमारे वॉल्यूम से निकलेगा, तो पक्का सर S1 S2 निकालने के लिए r1 और r2 चाहिए, तो वॉल्यूम से मैं निकालने जा रहा हूं r1 और r2। अच्छा जरा बताओ, वॉल्यूम 8/125 कैसे आया होगा? सर वॉल्यूम मतलब 4/3πr³, 4/3πr³। ये पहला वाला है तो पहला, ये दूसरा वाला है तो दूसरा। अरे भैया ले, मैंने तेरा काट दिया, तूने मेरा काट दिया जी। r1/r³ 8/125। सर ये तो क्यूब है, क्यूब है, क्या क्यूब हटा दूं सर, क्यूब रूट ले लूं तो 8 किसका होता है बताओ? 2 का, और r2 कितना हो गया? 5, यानी r1 2 होगा, r2 कितना होगा? 5। अरे अभी काम नहीं खत्म हुआ मुन्ना, अरे सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, तो 4π पहला मतलब r1², 4π दूसरा सरफेस एरिया मतलब r2², 4π r1 और r2², r² मतलब 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 का रेशियो 4/5, 4/5, तो सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? अरे 4/5 होगा रे मुन्ना। चलो मेरे लाडलो, अरे चलो क्या लाडलो, चलो जी लो फटाफट स्क्रीनशॉट मारो, फटाफट स्क्रीनशॉट मारो। बहुत सारे प्री बोर्ड में आया पड़ा, ये तो 2025 में हाफ ईयरली में आया पड़ा। फटाफट ले लिया, लपेट दोगे जी 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 जी। अगला जी, अगला 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 अगला। ओ भाई साहब, मेरे लाडलो, मेरे भाइयों, ये छपता है, गारंटी की बात है। सीबीएसई देख ले 2025 में आया। हाँ सर आया 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 भैया, सीबीएसई 2022 में आया, और साथ ही साथ अलग अलग हाफ ईयरली में बहुत बार आया यार, विश्वास मान, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। आजा जी, क्वेश्चन क्या फटाफट पढ़ते हैं सर। अच्छा जी सर, एक सॉलिड टॉय है जो कि किस फॉर्म में भैया? हेमिस्फीयर की फॉर्म में है। हाँ सर, एक टॉय है, एक खिलौना है जो कि हेमिस्फीयर की फॉर्म में है जी, हेमिस्फीयर की फॉर्म में। सरमाउंटेड बाय, सरमाउंटेड मतलब अरे इसका ऊपर, अरे इसका ऊपर, इसका ऊपर क्या है सर? एक कोन है, एक कोन है, कोन बना दिया। इस कोन का हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर, और बेस का डायमीटर कितना है? 4 है सर। अरे बेस का डायमीटर 4 है सर, तो पक्का दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा, क्योंकि एक ही दो के ऊपर डायमीटर 4 है, बट अपन को तो रेडियस से मतलब होता है, मतलब 2 सेंटीमीटर बोल दो। हाँ जी, आपको क्या निकालना? वॉल्यूम ऑफ टॉय, और साथ ही साथ क्या निकालना? आपको सरफेस एरिया निकालना। अब मेरी बात सुनो, थोड़ी देर बात सुनो, ध्यान से, ध्यान से बात सुनो, ध्यान से बात सुनो। पहला सर 2 चीज बताऊंगा सब, जब भी किसी फिगर का आपको वॉल्यूम निकालना हो तो वो देखना वो फिगर किससे मिलकर के बना है। जिस फिगर से मिलकर के बना होगा उसके वॉल्यूम को अलग अलग जोड़ देना। मतलब एक फिगर है सर जो कि ना कौन से मिलके बना और हेमिस्फीयर से मिलकर बना है, ठीक है, तो उस पूरे का वॉल्यूम कितना आएगा? तो जिससे मिलकर के बना मतलब कोन का वॉल्यूम निकाल देना और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल देना, दोनों को क्या कर देना बताओ? जोड़ देना, जोड़ देना, सिंपल। लेकिन उसी के केस में अगर एक कोन है, उसमें से एक हेमिस्फीयर काट के निकाल लिया गया, तब उसमें से वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि कोन में से निकाला गया, तो वॉल्यूम ऑफ कोन में से क्या माइनस कर देना भैया? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब वॉल्यूम का सिंपल कॉन्सेप्ट है।
जो जो फिगर एक साथ जुड़े होंगे प्लस कर देना। अगर किसी फिगर में से काट के कुछ निकाल लिया गया तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, उस वॉल्यूम में से जो निकाला गया उसका वॉल्यूम क्या कर देना, माइनस। बस जी, अरे वॉल्यूम बड़ा मस्त लौंडा भैया, कुछ नहीं, जो साथ होगा जोड़ देना, निकाला होगा घटा देना। लेकिन इस ससुरा सरफेस एरिया बहुत हरामी है यार। कैसे हरामी है सर? सरफेस एरिया में क्या निकाला, क्या काटा, क्या पीटा, क्या डाला, क्या निकाला, कुछ मतलब ही नहीं रहता सर। बट हमें सरफेस एरिया में ये ध्यान देखना पड़ेगा कि कौन से पार्ट को ना कलर करना है, कौन से पार्ट को पेपर से कवर करना है, वो सरफेस एरिया। यहां ये मत कर देना कि किसी को निकाल दिया गया तो माइनस कर दिया गया, किसी को जोड़ दिया गया तो प्लस। सरफेस एरिया में नहीं होता। वॉल्यूम में सिंपल, वॉल्यूम में जितने होंगे सबको जोड़ देना, कुछ निकाला गया होगा तो माइनस कर देना। लेकिन सरफेस एरिया में हमें क्या देखना पड़ेगा, किसको पेंट करा गया कि या किसको पेंट करा जाएगा। आओ जी फटाफट अब समझ में आएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? सर पहला क्या निकालना, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ टॉय, अरे टॉय किससे मिलकर के बना? अरे हेमिस्फीयर, मतलब सर कोन, तो वो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम का आपस में क्या कर देंगे, प्लस। अरे वॉल्यूम ऑफ कोन बता दो मेरे लाडलो, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। सर कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन काहे ले रहे हो भैया? अरे सर थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो नीचे 3 है, 3 है, ऊपर नंबर में कुछ कॉमन नहीं है तो एक ले लूं, एक तो आ जाएगा 1/3 पाई ले लिया। R2 R3 तो R2 क्या बचा यहाँ पे, ये तो चला गया, H बचा, यहाँ 2 बचा, R3 था तो 2 चला गया तो 2 बचा, 1/3। अरे बोल रखे भैया पाई की जगह 3.14 ले लेना, ले लिया। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हटा करके कितना ले लिया भैया, 100। R मतलब सर 2 कितनी बार होगा, 2 बार। H का मतलब भी 2 ही था, देख लो हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन प्लस 2 और R भी कितना था, 2। पहले ब्रैकेट सॉल्व करा देखना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 और 2 6, यानी 6 आ गया। ठीक है, आओ कट्टा पिटी मचा लें थोड़ा सा, आ जाओ फटाफट। कुछ कट रहा है? हाँ जी, 3 के टिले में 6 कितनी बार में, 2 बार में। 314, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करा तो कितना आ गया भैया, 25.12। 25.12। अगला सर ये इसमें लोचा नहीं है। लोचा किस में आता है भैया, सरफेस एरिया में। मतलब सर सरफेस एरिया में हमें देखना पड़ेगा, ये मत कर देना कि सरफेस एरिया ऑफ कौन, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। मेरे लाडलो नहीं करना मेरे मुन्ना, जरा देख क्या करना है सर, क्या करना है, बस हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से पार्ट को कलर करना पड़ेगा। तो ध्यान कर, अगर ऐसा कोई तुझे मिल गया, ऐसा कुछ मिल गया मान के चल, तो क्या क्या कवर कर पाएगा, क्या क्या पेंट कर पाएगा? पहला तू हेमिस्फीयर के नीचे नीचे चारों तरफ कर देगा, हाँ जी कर दूंगा। क्या तू कोन के ऊपर चारों तरफ कर देगा, हाँ कर दूंगा। लेकिन बीच में जो सर्कल है यार, वहां तो तू कर ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि तो आपस में जुड़े पड़े, एकदम चिपके पड़े हैं भैया। और चिपके से याद आया भैया, आज तो वैसे भी 7 फरवरी चालू हो गई, यानी कि निब्बा निब्बियों का दिन आ गया भाई। तुम तो नहीं हो ना इन सब में से, पक्का देख लो, पढ़ लो फटाक से, आ जाओ जी। तो सर चारों तरफ कलर करा जाएगा, बीच में नहीं कर, तो चारों तरफ हेमिस्फीयर का मतलब CSC ऑफ कोन, ऊपर कोन के चारों तरफ करा जाएगा और कोन के हेमिस्फीयर के चारों तरफ मतलब CSC। सर कोन का CSC कितना होता है? अरे याद करो, पाई आर एल। और सर हेमिस्फीयर का CSC क्या होता है, बोल दो, 2 पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब भैया, अरे भैया 3.14 यूज करिए तो थोड़ा लॉजिक कर लिए। आर की जगह भैया 2। सर एल नहीं था, एल फॉर लैंड था। अरे एल निकालने के लिए साइड में देखिए मैंने कर दिया, एल इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, देख 2 दे रखा था, एच भी तो 2 ही दे रखा था, तो एल स्क्वायर कितना आ गया 8, तो एल कितना आ जाएगा बोल, √8 आ जाएगा। तो एल की जगह कितना, √8, 2 पाई की जगह 3.14, आर स्क्वायर मतलब 2 कितनी बार लिख दूंगा, 2 बार लिख दूंगा। कर लेगा सॉल्व, छोड़ दे रहा हूं, लाडले देख ले, मुझे पता है तुझे इतना तो आता है, पक्का देख ले, तेरा बड़ा भाई बोल रहा है। चलू आज यहाँ पे भी समझ ले, सेम क्वेश्चन हो ये प्रैक्टिस वाला, पर थोड़ा सा अलग क्या हो गया कि एक सॉलिड है, टॉय हेमिस्फीयर और ऊपर कौन है, यानी वही वाली बात है, हेमिस्फीयर कौन है, ठीक है सर, जिसका रेडियस 3.5 दे दिया। टोटल वुड इसको बनाने में कितना लगा, इतना लगा टोटल वुड बनाने में, सेंटीमीटर क्यूब मतलब पूरे का वॉल्यूम दे दिया, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है, ठीक है। तो सर अब टोटल वॉल्यूम दे दिया तेरे को और हाइट पूछ रहा है, तो ये बता जो टोटल वॉल्यूम दे ये निकला कैसे होगा, तो कौन उसमें है तो वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, लिख करके तू एच निकाल देगा, जी निकाल दूंगा सर। फिर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकाला, अभी बात हुई थी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालने के लिए कहां पेंट करेगा बता,
कोन के चारों तरफ, क्योंकि बीच में नहीं कर पाएगा, और हेमिस्फेयर के नीचे नहीं चारों तरफ, तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ कोन निकाल दियो जैसे हमने यहाँ निकाला, और जो 10 रुपए खर्चा दिया पड़ा है तो इस 10 रुपए से क्या कर दियो बता, मल्टीप्लाई कर दियो। कर देगा, अरे कर देगा क्या लाडले। चलो जी अगला जी अगला जी अगला जी, फ्रॉम अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर, एक सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर है। अच्छा जी, फिर हम क्या करें, जिसका हाइट कितना है 14 सेंटीमीटर, तो एक सिलेंडर है सर जिसका हाइट हमने बता दिया 14 सेंटीमीटर, और बेस का रेडियस मतलब आधा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अरे एक राइट सर्कुलर कोन, अरे 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 एक राइट सर्कुलर कोन सेम हाइट का, सेम बेस के रेडियस का क्या कर दिया गया भैया, रिमूव कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो आपको बताना है कि अब कितना वॉल्यूम बचा होगा। आप ध्यान से सुनो सर, एक सिलेंडर था, उसमें से सेम हाइट का और सेम रेडियस का कोन निकाल दिया गया, मतलब पूरा कोन यहां से लेकर के यहां तक निकाला गया होगा पूरा, हाँ जी, और पूरा सेम रेडियस यानी पूरा गोला भी निकाला गया होगा, हाँ जी। तो आपको क्या निकालना, वॉल्यूम। अरे सर वॉल्यूम का तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, वॉल्यूम जिसमें से निकाला गया माइनस कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा सर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से निकाला गया क्या निकाला गया, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, माइनस कर देना, वैल्यू पुट कर दोगे, पाई मतलब 22/7, आर आपको दे ही रखा 6, एच दे ही रखा 14 सेंटीमीटर, कर दोगे, दोनों का आर सेम है और दोनों का एच भी सेम है, तो इसके आर में भी वही वैल्यू लेना, इसके एच में भी क्या लेना भैया, वही वैल्यू। लेकिन पंगा कहां पड़ता है, पंगे से कौन डरता है सर, ले पंगा, अरे पंगा लेंगे सर, पंगा कहां पड़ता है सर, सरफेस एरिया निकालने में, और ये आता है भाई, आता है, तो सरफेस एरिया निकालने में पंगा पड़ता है। तो सरफेस एरिया के लिए मैं क्या करूं, जरा सोच, एक लकड़ी का गट्ठर है बड़ा सा, सर्कुलर सिलेंडर, आंख बंद कर मेरी तरह, बंद है पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहा, चलो जी, एक सर गट्ठर है लकड़ी का, उसमें तो सोच उतने रेडियस का कोन एक निकाल लिया गया, याद आ गया, बन गई इमेज, हाँ बन गई सर, निकाल लिया गया, तो निकाल लिया गया, तो सरफेस एरिया का मतलब होता है कि कहां पेंट करना पड़ेगा, जरा सोच, तूने सोचा होगा कहां पेंट करना पड़ेगा, कलर, क्योंकि सरफेस एरिया का मतलब होता है कलर, तो कलर अभी भी सिलेंडर के चारों तरफ कर पाए, क्योंकि ये तो अंदर की साइड है ना, तो सिलेंडर के चारों साइड कर देगा, सिलेंडर के चारों साइड कर देगा, मतलब क्या कर दिया बता, CSA ऑफ सिलेंडर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन साथ ही साथ तुझे पता होगा, साथ ही साथ अगर इधर से निकल गया तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया होगा कि तू इधर भी पेंट कर पाएगा, देख जरा सोच, मन में सोच थोड़ा, जो डायग्राम बना यहां पे तो कर लेगा, ऐसे है ऐसे, तो लकड़ी के इधर भी तो पेंट करना पड़ेगा, इधर भी पेंट करना पड़ेगा, हाँ जी। और ऊपर वाले सर्कल पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला सर्कल तो मैं निकाल चुका हूँ ना, सोच मन में, ऊपर वाला सर्कल तो निकल चुका होगा, लेकिन नीचे वाला सर्कल तो अभी होगा ही गट्ठर में, याद कर। तो सर मैंने क्या करा, कहां पेंट करना पड़ेगा, सिलेंडर के चारों तरफ, कोन के अंदर में चारों तरफ, तो कोन के अंदर का चारों तरफ क्या कहलाता है बता, CSA तो कहलाता है, और नीचे का सर सर्कल भी करना पड़ेगा, तो क्या निकाल दूंगा, एरिया ऑफ सर्कल, मतलब तीनों का सम, तो सिलेंडर का CSA 2πRH, CSA ऑफ कोन बता कितना, पाई आर एल, एल तुझे निकालना पड़ेगा भाई, एरिया ऑफ सर्कल बता क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी, कर लेगा, आर है एच है, सब एल निकाल लियो, बस निकाल लेगा, चलो लाडले, देख ले मुन्ना, चलो सर, चलो जी चोटी वाले सर, चलो अगला जी लपेट देगा भैया, CBSE 2023 ले, साइड हो गया, फटाफट मार ले स्क्रीनशॉट, फटाफट मार ले, चलो जी अगला जी। ओ भाई साहब, स्टेंट वाले क्वेश्चन का तो जलवा है, पूरा का पूरा जलवा। क्यों जलवा है, क्योंकि ये भाई साहब विश्वास नहीं करोगे, CBSE 2020 में केस स्टडी के अंदर आ जाता है, कभी कभी 2022 में क्वेश्चंस में आ जाता है, 2018 में क्वेश्चंस में आ जाता है, ये छोड़ो CBSE ने तो अपने सैंपल के क्वेश्चन पेपर में भी डाल दिया 2023 और 24 वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, मैं बोल रहा हूं भाई, देख झूठ नहीं बोलूंगा भाई, मुझे झूठ बोल के मिलेगा क्या, कंफर्म आ रहा है, नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट मार लियो, आ जा फटाफट। क्वेश्चन क्या आ जा, एक सर सर्कस है, तू एक समझा दूंगा सारे कर देगा, एक सर सर्कस है जिसमें रूट है, सर्कल बनाने का, कुछ ठीक है, इसको बनाने के लिए, सर्कस को बनाने के लिए एक सिलेंड्रिकल, मतलब नीचे में सिलेंड्रिकल में, ग्राफ डायग्राम से दिख भी रहा होगा, नीचे की तरफ क्या लगा बता, एक सिलेंडर लगा, टेंट बनाने के लिए एक सिलेंडर, अच्छा जी,
जिसकी हाइट कितनी थी 8 मीटर। इस सिलेंडर की हाइट थी 8 मीटर और उसके ऊपर कोनिकल एबव, उसके ऊपर कोन था। अच्छा जी, द डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर कितना दे रखा है तेरे को 28। सर डायमीटर से मतलब नहीं होता, रेडियस से मतलब होता, तो रेडियस कितना हो जाएगा 28 का आधा 14। अगला टोटल हाइट ऑफ टेंट, टेंट की पूरी हाइट मतलब पूरा ऊपर कोन से लेकर के नीचे सिलेंडर तक कितनी होगी बता, 18.5 मीटर हो गया। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे तुझे निकालनी है चीज। अरे चीज निकालने में तो माहिर है सर। पहला निकाला है तेरे को स्लैंट हाइट। अरे स्लैंट हाइट क्या होती है, बोल दू एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच। आर रेडियस कोन का लूंगा, हाइट भी कोन की लूंगा, ध्यान रखियो। तो कोन का रेडियस तो दिया ही नहीं है। अरे यार सिलेंडर का रेडियस 14 है और उसी के ऊपर कोन है, तो कोन का रेडियस भी कितना हो जाएगा बता, 14 सेंटीमीटर ही तो हो जाएगा, तो 14। सर हाइट नहीं दिया यार, ये 8 और पूरा दिया 18.5। तो सोच कोन की हाइट मतलब बस ये वाली हाइट चाहिए मेरे को। हाँ जी, अरे पूरा 18.5 है और नीचे वाला 18 है, तो पक्का ये कितना हो जाएगा बोल, 10.5। माइनस कर दे, मन में माइनस कर दे जी, 10.5 का स्क्वायर। सर पॉइंट से ना दिक्कत है, पॉइंट को देखते ही ना मेरी ना आगे से गीली पीछे से पीली हो जाती है। अरे शुभम भाई है ना तेरा, भैया है ना तेरे, किस बात की टेंशन, तेरा बड़ा भाई खड़ा है। आ देख फटाफट, तो पॉइंट के बाद सर एक डिजिट है तो कितना लगा दूं बता, 10। तो ये बन गया 105/10 और कट कर दे 5 के टेल में 21 और 5 के टेल में 2, यानी 14 का स्क्वायर रियल में 21/2 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो 21 का स्क्वायर दोनों का करूंगा क्योंकि दोनों नीचे है। 14 का स्क्वायर 196, 21 का मतलब 441, नीचे 2 भी तो है सर, अभी उसका भी स्क्वायर होगा 4। सर फ्रैक्शन आ रहा है, अरे नीचे मान के एलसीएम ले ले यार। तो एलसीएम 1 और 4 का कितना 4, 1 के टेल में 4 बार, 4 का 196 784 और ये 4 के टेल में 4, एक बार में 1 का 441 से 441 जोड़ दे मेरे मुन्ना, कितना आएगा 1225/4। सर ये तो एल स्क्वायर है, अरे एल ही तो निकालना है तो रूट ले ले। सर 1225 किसका होता है, अरे मुन्ना 35 का होता है। सर आपको कैसे पता, तूने रटा क्या, नहीं रटा सर, मैं बता रहा हूं कैसे, जरा मन में सोचो। 30 का कितना होगा 900, 40 का कितना होगा 1600, 30 का 900, 40 का 400, दोनों के बीच में आ रहा है और आखिरी में 5 आ रहा है, तो पक्का क्या होगा बता, 35 ही तो, 30 और 40 के बीच में 35 और 5 आखिरी मारा तभी तो 5 आ पाएगा। तो पक्का सर ये किसका होगा हमारा, 35 का होगा। 4 तुझे पता है 2, तो डिवाइड कर दूं 35 को 2 से, तो तुझे पता है 17.5, 35 का आधा 17.5। अगला जी दूसरा पार्ट नेक्स्ट पेज पे फटाफट देख ले। डिटरमाइन करना है फ्लोर का एरिया, फ्लोर पे एरिया, फ्लोर बेबी डांस फ्लोर है, बेबी फ्लोर पे आके नाचोगा, नखड़े वखड़े ना दिखाओ, सर हमको कर दो बाय बाय। आज ही हम भी बाय बाय कर दे। सर हमें फ्लोर का एरिया निकालना है, तो टेंट के जो फ्लोर होगा मतलब नीचे के एक सर्कल नहीं होगा, मन में सोचो, नीचे सर्कल, गोल गोल सर्कल, हाँ जी सर नीचे सर्कल होगा। तो सर सेकंड पार्ट में मैं फ्लोर का एरिया निकाला। अरे फ्लोर का एरिया क्या होता है, अरे एरिया ऑफ सर्कल होता है सर, यानी पाई आर स्क्वायर। तो पाई मतलब 22/7, आर का मतलब 14 इंटू 14, 7 के टेबल में 2 बार, 22 का 2 से 44, 44 का 14 से कर दोगे कितना आ जाएगा सर 616। अरे मीटर स्क्वायर थर्ड पार्ट। सर आपको एरिया निकालना है टेंट बनाने में, भाई यही वाला पार्ट तक पूछा जाता है क्वेश्चंस में भी, केस स्टडी में भी, अलग अलग क्वेश्चन में। एलवेल कुछ नहीं पूछता, यही पूछता है भैया सरफेस एरिया कितना लगा होगा टेंट को बनाने में। भैया बहुत आता है ये वाला, देख लो। आ जाओ जी, जरा सोच के देखो सर इसको बनाने में कितना टेंट लगाओ, जरा सोच के देखो कहां का कपड़ा लगाओगे। पहला सिलेंडर के चारों तरफ कवर करने के लिए, अगल बगल से कोई भाभी दीदी मासी ये सब कोई देख ना पाए भैया हमको। अच्छा ऊपर में कौन लगाओगे, हाँ और कहीं लगाओगे कपड़ा, सर नीचे नहीं लगाऊंगा। अरे नीचे तो घास फूस लगा होगा ना, अरे नीचे तो चटाई बिछी होगी भैया, वहां कपड़ा कहाँ लगा होगा, हाँ सर नीचे तो नहीं लगेगा। सर कोन का ऊपर सर्कल में नहीं लगेगा ताकि टीएसएफ कोन निकाल पाए, नहीं वहां पे भी, क्योंकि देख ये ऐसे जाएगा फिर ये ऐसे हो जाएगा, तो कहां लगा पड़ा है, इसका मतलब सिर्फ कहां लगा पड़ा है, सिलेंडर के चारों तरफ और कोन के चारों तरफ लगा पड़ा है, कोन के चारों तरफ। मतलब सर अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो सीएस से चारों तरफ मतलब सीएस ऑफ सिलेंडर, चारों तरफ मतलब सीएस ऑफ कोन। सीएस ऑफ सिलेंडर तुझे पता है 2πRh, सीएस ऑफ कोन तुझे पता है πRh। सर थोड़ा कॉमन ले रहा हूं, अरे कॉमन काहे ले रहा हूं सर, आसान हो जाता है सर। तो आसान में देख क्या आ गया, πr दोनों में आ गया, πr 2h प्लस l, पाई मतलब 22/7 और ये
2h की जगह तुझे पता हाइट कितनी है, हाइट किसकी लेनी थी बता, कौन सॉरी सिलेंडर की, तो सिलेंडर की हाइट कितनी है बता 8 मीटर, 2 पाई आर एच है ना, तेरा पाई मेरा पाई सबका पाई 2 पाई आर एच, तो एच इसका होगा ना सिलेंडर का एच होगा सिलेंडर का आर, प्लस में एल अभी निकाला था, ताजा निकला था सर 17.5, ठीक है जी। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देता हूं, मन में सोचियो 8 और 2 16, 17.5 को जोड़ देगा तो कितना आ जाएगा 33.5। सर पॉइंट के बाद 8 डिजिट है, क्या लगा लो नीचे 10, 7 के टेल में 14 2 बार में, 2 के टेल में 10 5 बार में, 5 के टेल में 5 6 के 30, 3 बचा होगा 5 7 35, 22 67 बचा, मल्टीप्लाई कर दियो कितना आ जाएगा तेरा 147 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लपेट देगा, फोड़ देगा, चलूं जी, लो जी वही क्वेश्चन है, बता अब नहीं लपेट देगा क्या, सर्कस वाला टेंट है सारा भाई। अब बोले कितना कैनवास लगेगा, तो कैनवास मतलब वही कितना कपड़ा लगेगा, हो जाएगा। चलो जी अगला देख ले फटाफट 5। डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर रेडियई, बाहर का रेडियई और अंदर के रेडियई में कितना डिफरेंस है सर। एक होलो का मतलब अंदर से खोखला है, एक खोखला सिलेंड्रिकल पाइप है, सिलेंडर का पाइप है जो कि आउटर और इनर रेडियस का डिफरेंस देगा। डिफरेंस मतलब आर आउटर बाहर वाला रेडियस और इनर वाला रेडियस, तो नाम दे दिया आउटर वाला रेडियस, इनर वाले रेडियस का डिफरेंस मतलब माइनस कितना दे दिया सर 1 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनो, वो आपने सफेद कलर की पाइप देखी है, जिससे बापू लठी आता है, कभी कभी माता जी भी कभी शस्त्र यूज कर लेती हैं सर। तो जो सर सफेद कलर का लठ था हमारा पाइप था, उसमें देखोगे ना अंदर से खोखला है, अंदर भी ध्यान से देखो सिलेंडर है, हाँ जी दिख रहा है, बाहर भी, हाँ जी सर बाहर भी सिलेंडर है। तो उसी पाइप की बात हो रही है कि वो पाइप अंदर से खोखला है, यानी ये मान के चलो बाहर वाला होगा और ये अंदर वाला, और ये अंदर से खोखला है, अंदर से खोखला है, ठीक है जी। तो बाहर वाला और इनर वाले का डिफरेंस 1 आ रहा है। अच्छा, उस सिलेंडर की लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। अरे लेंथ का मतलब हाइट ही तो होता है, क्योंकि गिरा दो तो लेंथ, उठा दो तो सर हाइट बन जाती है। तो हाइट कितना दे दिया 14 सेंटीमीटर। अगला कह रहा है इस मेटल को बनाने में, इसको बनाने में जो वॉल्यूम लगा वो कितना लगा बता 176 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको बाहर वाला रेडियई और अंदर वाला रेडियई भी निकालना है भाई साहब। इतना इंपॉर्टेंट है कि 2024 में उसी दिन सीबीएसई में भी आ गया, ऑल इंडिया में भी 2024 ही आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख ले, सेम क्वेश्चन होता है, कभी कभी डिजिट चेंज कर देता है, देख ले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजा फटाफट, ठीक है इतनी बात के लिए। अब जरा सोच, इसको जो बनाने में वॉल्यूम लगा होगा, प्लास्टिक कहां लगा होगा बता, साइड में तो लगा होगा प्लास्टिक, सफेद कलर वाला, क्योंकि अंदर से तो क्या हुआ पड़ा है बता, खोखला। अरे अंदर से खोखला हुआ पड़ा तो अंदर तो प्लास्टिक लगा ही नहीं होगा। कहां प्लास्टिक लगा होगा बता, बाहर। हाँ जी सर बाहर लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम मेकिंग दे रखा है 176, ये कौन सा वाला होगा बता। मैं क्या कह दूं सर, पूरे का वॉल्यूम निकाला तो यहां तक का मटेरियल आ गया में से, ये अगर अंदर वाला माइनस कर दो, यानी अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर दो, तो क्या जितना मुझे चाहिए जहां जहां मटेरियल लगा पड़ा क्या वही नहीं निकल जाएगा। हाँ जी, तो सर ये पक्का 176 कैसा आया होगा, बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से छोटा वाले यानी इनर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को क्या कर देना भैया, माइनस कर देना। क्योंकि बड़े वाले के निकाले तो पूरा निकल जाएगा, बट अंदर वाला तो चाहिए ही नहीं, तो उसको क्या कर देना, माइनस कर देना। मैंने लिख दिया सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ये आउटर वाला है तो रेडियस आउटर और रेडियस इनर, एच तो दोनों का सेम ही है सर। तो एच सर कुछ कॉमन ले लेते हैं आसानी के लिए, तो पाई एच सेम कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर आउट माइनस आर स्क्वायर ए। अच्छा जरा ध्यान से देखो, अरे 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 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन गया, देखो जरा ध्यान से, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो सर एक बार तो a प्लस बी कर दो, एक बार क्या कर दो a माइनस बी कर दो। पाई मतलब 22/7, h का मतलब 14, आर आउट प्लस आर इन, ठीक है। जरा सोच के देखना डिफरेंस आर आउट माइनस आर इन, ये ऑलरेडी एक नहीं दिया था, देखो आर आउट माइनस आर इन, आर आउट माइनस आर इन, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दे रहा हूं बताओ, एक लिख दे रहा हूं, एक, क्योंकि दिया पड़ा है ना आसानी से। अच्छा जी सर एक का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। अब मुझे अगर आर आउट प्लस आर इन निकालना होगा तो भगा दो जी, 7 नीचे ऊपर 14 ऊपर नीचे 22 ऊपर नीचे,
अच्छा जी, 7 के टेल में 2 बार में, हाँ जी 2 के टेल में 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 22 के टेल में सबको पता है 4, यानी आर आउट और आर इन को जोड़ने पे कितना आ रहा है सर 4, मतलब दोनों का रेडियस जोड़ू तो 4 आ रहा है। और शुरुआत में एक और इक्वेशन दे रखी थी कि अगर दोनों को माइनस करूं तो कितना आ रहा है बताओ, 1 आ रहा है। अब भेजना पड़ेगा पहेली, गेम खेलना पड़ेगा पहेली का। आओ जी पहेली समझे। सर 2 नंबर बताओ जिसको जोड़ने पे 4 है, 2 नंबर बताओ जिसको घटाने पे 1 है। क्या ढाई और 1.5 नहीं बोल दूं, 2.5 और 1.5, क्यों 2.5 और 1.5 को बोलो 4, 2.5 में से 1.5 चला गया, बताओ कितना होगा सर, 1 ही तो होगा। तो पक्का सर 2.5 बड़ा वाला तो आउटर रेडियस हो जाएगा और 1.5 क्या हो जाएगा बताओ, इनर रेडियस। तो आर आउट हो जाएगा 2.5, आर इन कितना हो जाएगा भैया, अरे 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलूं क्या मेरे लाडलो, चलूं क्या, जी जी चलिए, लपेट दोगे इनर रेडियस, फिर से आउटर रेडियस बोल रखा है भैया कुछ, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया इनर एंड आउटर का, निकाल दोगे। अच्छा जी सेम क्वेश्चन जो मैंने 4th वाला कराया था, टेंट वाला, सेम वही कह रहा है। एक टेंट है सिलेंडर का जिसके ऊपर कोनिकल टेंट है, अभी करवाया था, बट इसमें क्या कर रखा है, इसने कह रखा है कि भैया उसका ना कैनवास कितना लगेगा कॉस्ट, तो कैनवास कितना लगेगा, CSF सिलेंडर प्लस CSF को निकाल दोगे, निकालने के बाद ये ना 26 मीटर स्क्वायर और जोड़ देना, क्योंकि ये ना सिलाई विलाई में और एक्स्ट्रा लग रहा है। तो CSF कौन, CSF हमारा सिलेंडर, दोनों को जोड़ देना, ये एक्स्ट्रा 26 भी जोड़ देना क्योंकि सिलाई में जा रहा है। ठीक है सर, जो आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपका खर्चा निकल जाएगा। अरे लपेट दोगे क्या, हाँ जी सर हो जाएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या मैं वीडियो पॉज कर लो यार, कसम है भाई तुम्हारी भाई, सॉल्व करके जाना पक्का यार, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं। चलो आगे, चलो अगला सर, फ्रॉम अ क्यूबॉइडल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक, एक क्यूबॉइडल सॉलिड का मेटेलिक ब्लॉक है जिसका डायमेंशन दे दिया 15, 10 और 11, मतलब सर एक क्यूबॉइड है, मतलब ई क्या होगा, अरे लेंथ दे दिया, लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया, ऊंचाई दे दिया, मतलब सर एक क्यूबॉइडल था, लंबाई 15, चौड़ाई 10, ऊंचाई कितना दे दिया 5। सर इसमें एक सिलेंड्रिकल होल, मतलब एक होल सिलेंडर का, पूरा सिलेंडर का होल जो कि 7 सेंटीमीटर का था, ड्रिल आउट बाहर करके ड्रिल कर लिया गया पूरे एक कोने से लेके दूसरे कोने तक। तो आपको बताना है भैया सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक कितना ब्लॉक होगा, मतलब एक क्यूबॉइड था, लंबाई ब्रेथ चौड़ाई ऊंचाई सब दे रखी है। सर एक सिलेंड्रिकल होल, मतलब ऐसे मान के चलो कि एक ना बॉक्स है सिलेंडर शेप का, उसमें दोनों तरफ से हम होल नहीं कर सकते, इधर से भी कट करके निकाल दिया सिलेंडर, इधर से भी कट, तो ऊपर से भी सर्कल निकल गया होगा, नीचे से भी क्या निकल गया होगा था, सर्कल, यानी कि सर ऐसे सिलेंडर को होल आउट, मतलब इधर से भी ये निकल चुका होगा, ये तो चलो अंदर है, इधर से भी एक सर्कल निकल चुका होगा। ठीक है, आपको क्या बताना है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक, आपको बाकी ब्लॉक का सरफेस एरिया। अरे सरफेस एरिया क्या होता है, अरे सरफेस एरिया का मतलब होता है सर कि कहां पेंट करना पड़ेगा, जरा मन में सोचो कहां पेंट करूंगा, क्या मैं बोल दूं अभी भी डब्बे के चारों तरफ तो करूंगा, क्योंकि सर्कल तो इधर ऊपर और नीचे हुआ है ना, एक कोना, यानी कि सर आगे लेफ्ट राइट, आगे पीछू लेफ्ट राइट, अभी तो पेंट कर ही सकता हूं क्योंकि वहां तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो सर पक्का चारों साइड में तो होगा, तो कंफर्म बात है, चारों साइड का मतलब क्या निकाल दूं बताओ, CSA क्यूबॉइड में होता है, LSA होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, प्लस में ऊपर वाले में भी तो कलर करूंगा सर, बट इस सर्कल को छोड़ के, क्योंकि यहां तो गोला बन चुका होगा, यानी प्लस में सर ऊपर क्या प्रेजेंट है बता, एक रेक्टेंगल देख ले, ऊपर रेक्टेंगल, तो ऊपर रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा बस सर्कल को छोड़ के, तो सर्कल को छोड़ के मतलब सर्कल को क्या कर दूं बता, माइनस कर दूं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से क्या माइनस कर दूं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दूं। सिमिलरली इधर में भी एक रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से क्या माइनस कर दूं बताओ, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दो, हाँ जी कितना है, पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो। आओ LSA ऑफ क्यूबॉइड तुम सबको पता होगा सर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल याद है, हाँ जी 2l + b और इंटू h कर देते हैं LSA के लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल l × b, सर्कल निकालना पाई आर स्क्वायर, l × b पाई आर स्क्वायर, 2 लंबाई कितनी है भैया, अरे लंबाई तो हमारी 15 है भैया,
15, चौड़ाई कितनी है भैया 10 है, ऊंचाई कितनी है भैया 5 है, पुट कर दिया, प्लस लंबाई मतलब 15, चौड़ाई मतलब 10, माइनस पाई की जगह 22/7। सर आर कितना है, अरे डायमीटर 7 था, डायमीटर 7 था तो रेडियस तो 7 का आधा होगा, मतलब 7/2 और 7/2। आओ कट्टा पिट्टी फटाफट मचाई जाए, 15 × 10 लिख दिया सारा का सर। आओ 15 10 मन में बोल दो 25, 25 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 50, और 50 का 5 से कर दूंगा बोलो 250। ये तो पूरा आ गया 250। 15 का 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 150, हाँ जी सर। 7 से 7, 2 से 11, 11 का 7 से 77 और 2, 77 को 2 से डिवाइड करूंगा 38.5, फिर से 150, फिर से वही क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल सेम है 38.5। ध्यान से मैंने क्या करा देखो जरा, 250 लिख दिया, ये 150 प्लस और 150 प्लस कितना हो गया बोल 300। 38.5 माइनस 38.5 माने टोटल कितना माइनस करना है मेरे को 77। तो 250 और 300 में से जोड़ के अगर 77 माइनस कर देगा तो कितना आ जाएगा तेरा भैया 473। यानी इसका जो एरिया बचा होगा वो कितना बचा होगा रे लाडले 473 सेंटीमीटर स्क्वायर, 473 सेंटीमीटर स्क्वायर। लपेट देगा देख ले क्यूब, अब क्यूब वर्ड की क्यूब दे यानी कि 7 7 7 21 सेंटीमीटर का रेडियस है, हाइट स्कूप आउट, स्कूप आउट मतलब वही दोनों तरफ से क्या माइनस कर दियो भैया सर्कल माइनस कर दियो, कर देगा। अब लंबाई भी साथ ले लियो, चौड़ाई भी साथ ले लियो, ऊंचाई भी साथ ले लियो, कर देगा। चलो आगे, चलो जी अगला जी अगला अगला अगला। ओके जूस, जूस जूस, आओ जी जूस की बात कर ले। ए भैया अरे जूसवा वाला एक तो भैया है, जूस सेलर नाम है इसका। जूस सेलर क्या कहता है, ए भैया तनी एक गिलास गन्ना का जूस लगाइए, तो जूस लगाता है। तो कस्टमर कहता है भैया गिलास दिखाइए, तो गिलास कुछ ऐसा था, गिलास का जो अंदर वाला डायमीटर था भैया वो 5 था। अरे भैया हमें डायमीटर से मतलब नहीं है, हमें तो रेडियस से मतलब है। तो 5 का आधा बताओ रेडियस कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर। बट क्या करा गया, जो ग्लास का बॉटम था उसमें एक हेमिस्फेरिकल रेज है। अरे 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 ए भैया चूना लगावत हो यार, यू आर वेरी चालाक ब्रो, यू आर वेरी चालाक ब्रो, जूस सेलर मैन, हे ब्लडी बास्टर्ड। देखो जरा सर ये तो हमें पता है, लेकिन अंदर से ना एक हेमिस्फेरिकल ऊपर है जिसकी वजह से जूस बस यहीं भर पाएगा, यहां तो जा ही नहीं पाएगा। ठीक है सर, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है रिड्यूस होगी कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ग्लास की कैपेसिटी कम होगी तो मुनाफा कम आ रहा है यार। इफ द हाइट ऑफ अ ग्लास, अगर ग्लास की हाइट 10 है तो आपको अपीरेंट मतलब जो दिख रहा है, और एक्चुअल मतलब जो सच्ची मुच्ची का कैपेसिटी निकालना है, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम निकालना है। और पाई की जगह कितना यूज करना है 3.14। देख लो भैया, क्योंकि सीबीएसई 2019 में आया है और बहुत सारे स्कूल के बच्चों को मैं पढ़ाता हूं तो उनके प्री बोर्ड में और हाफ फेल में बहुत हो के आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो एग्जामिनर का है फेवरेट। ठीक है सर, अपीरेंट है कैपेसिटी। ए भैया तो जूस लगाओ सच्ची, मुझे मैंने बोला जूस लगाया, इसने क्या करा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर है। सर ये हमें दिख रहा था, हमें अंदर का झोल क्या पता था सर, तो हमें ये दिख रहा था तो पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 3.14, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 100, आर मतलब 2.5, एच का मतलब 10, पॉइंट के बाद 1 डिजिट 10, पॉइंट के बाद 1 डिजिट 10, 10 से 10 कट गया, हाँ जी सर, हाँ जी साथ ही साथ फिर 25 के टेल में 100 कितनी बार में 4 बार में 4 बार में 4 बार में, फिर 2 के टेल में से कट फिट करके कितना आ जाएगा बोलो 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये तो झोल कर रहा है रे, जूसवा जैसे खत्म हो पता चला अरे मुन्ना नीचे तो इसने क्या लगा रखा है भैया, नीचे तो एक हेमिस्फेरिकल लगा रखा है। तो एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगा सर, तो एक्चुअल कैपेसिटी यानी एक्चुअल वॉल्यूम में जो हमको लगा, इसमें से जो हमें लगा यानी पूरे में से, यहाँ पे तो है ही नहीं तो रोक दे रहा है, तो इसका वॉल्यूम क्या कर दूं भैया, अरे माइनस कर दूं क्योंकि इसमें तो है ही नहीं सर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर दोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई की जगह 3.14, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 100 इंटू 2.5 इंटू 2.5। ठीक है जी, 25 के टेल में 4 बार में, 2 के टेल में 2 बार में, 2 के टेल में 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 157 बार में, 57 बार में, और 25 के टेल में 5 बार में, 5 के टेल में 5 बार में, 5 के टेल में 2 बार में, कट्टा पिट्टी करके आओगे भैया 13.08। अरे ससुरी तो 13.08 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बचा ले रहा है, मुनाफा कमा रहा है भैया। तो माइनस कर देना भैया, तो माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा भैया 183.1 से, मतलब 15 में से 8 गया 7, ये 2 की जगह 1 बन गया तो 1,
6 में से 3 गया 3, ये 9 में से 1 चला गया 8 और 1 का 1, तो भैया कितना सेव कर ले रहा 183.17 दे रहा है रियल में, लेकिन बता कितना रहा है लोगों को कि 196.25 है। ए भैया यू आर वेरी चालाक भैया, कितना बचा ले रहे हो 13.08। लपेट दोगे क्या, अरे लपेट दोगे क्या मेरे लाड लो, चलू क्या, चलो जी सर। अगला सर एक वुडन टॉय है, एक लकड़ी का खिलौना है, खिलौना एक लकड़ी का खिलौना है सर, जिसमें बाय स्कूपिंग, स्कूपिंग का मतलब होता है वो स्कूप नहीं होता है शादी ब्याह में जाते हैं तो आइसक्रीम निकालने के लिए ऐसे स्कूप करके ऐसे देता है, हाँ वही वाला ऐसे स्कूप करके दोनों सेम रेडियस, एक वुडन टॉय है जो कि स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेरिकल ऑफ सेम रेडियस ऑफ सिलेंडर, मतलब सेम उस सिलेंडर के खिलौने में से, सेम उस सिलेंडर खिलौने में से स्कूपिंग आउट का मतलब दोनों साइड से, दोनों एंड से देखो लिखा पड़ा ईच एंड से, दोनों एंड से ये कट करके निकाल लिए गए हैं, स्कूप कर लिए गए हैं बाय सॉलिड सिलेंडर में से, ठीक है सर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है 20, अब बेस ऑफ रेडियस कितना दे रखा है बताओ 7। ऑब्वियस ही बात है सिलेंडर का रेडियस ये है तो इसका भी रेडियस क्या होगा सर, उतना ही तो होगा क्योंकि उतने में ही तो है ये भी। आ जाओ जी सर, हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया। मन में सोचो कि सरफेस एरिया का मतलब कहां कलर करोगे, अगर ऐसा खिलौना है सोच के देखो, मन में आंख बंद करो, ठीक है ये रहा सर, कहां का कलर करोगे, चारों तरफ मतलब CS से, लेकिन ऊपर में सर्कल में अंदर हाथ डाल के भी तो पेंट करना पड़ेगा, इधर साइड भी और इधर साइड भी, देखो दिख रहा है, बंद करके दिख रहा है, हाँ जी सर दिख रहा है। तो सर अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो सिलेंडर के चारों तरफ मतलब CS से ऑफ कौन सर, साथ ही साथ हेमिस्फीयर के अंदर हाथ डाल करके, क्या इस सर्कल पे करोगे, नहीं ये सर्कल तो खुला पड़ा होगा ना, तो यहां पेंट करोगे सर, तो CS से ऑफ हेमिस्फीयर, और ऐसे दो हेमिस्फीयर है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देना 2 से, CS से ऑफ हमारा सिलेंडर, तेरा पाई मेरा पाई सबका पाई 2 पाई RH, साथ ही साथ सर CS से का हेमिस्फीयर 2 पाई स्क्वायर 2 है तो कितने से 2 से मल्टीप्लाई कर देना, लपेट दोगे खुद ही, छोड़ देना वो इटसेल्फ के लिए, पक्का करके जाना, ये नहीं कर लूंगा मैं, करके जाना, चलूं लो जी आखिरी देखो, ओके नहीं प्रैक्टिस वाला है भैया, क्या कह दिया सेम क्वेश्चन है, वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम मतलब एक यहाँ सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम में तो सबको जोड़ना होता है सर, और दो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को क्या कर दियो जोड़ दियो, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में 2 मल्टीप्लाई, सिलेंडर का पाई r स्क्वायर h, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई r क्यूब, बट 2 है तो क्या कर दियो 2 मल्टीप्लाई कर दियो, लपेट देगा। आजा फटाफट आखिरी क्वेश्चन देख ले, आजा A heap of rice, सर एक राइस है, एक राइस यानी कि एक चावल है, एक चावल का गट्ठा नहीं होता, कभी कभी गांव में जाते होगे तो देखते ना कि ऊपर ढेर से लगे रहते, कौन की पुअरा कहा जाता है हमारी भाषा में, तो उसको वैसे ऐसे लगा रहता है ऐसे, ठीक है। तो सर एक हिप ऑफ राइस है जो कि कोन की फॉर्म में, जिसका बेस का डायमीटर 24, ए भैया हमका डायमीटर से मतबल नहीं है, हमका मतबल है किससे भैया 12 रेडियस यानी आधे से, हाइट कितनी है 3.5, आपको क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ राइस निकालना है, अरे वॉल्यूम ऑफ राइस का मतलब कोन ही तो है, तो क्या निकाल दो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, r की जगह 12 h की जगह 3.5, और भैया CBSE 2018 में आया पड़ा है मेरे मुन्ना, देख लेना ध्यान से थोड़ा, निकल जाएगा सॉल्व कर देगा, बस वैल्यू पुट करनी है कुछ नहीं करना, और इतनी तो कैलकुलेशन आनी चाहिए 10वीं क्लास में, आ चुका मेरे लाडले। चलो जी अगला मजेदार तो ये सर, आपको ये निकाले इसको ढकने में कितना कैनवास का कपड़ा लगेगा, मन में सोच अगर कितना कपड़ा लगेगा, और बारिश आ गई ढकना भागो चावल बचाओ, तो सर जब कपड़ा लेकर के जाएगा तो क्या सिर्फ चारों तरफ से नहीं ढकेगा, नीचे से क्यों नहीं ढकेगा सर, क्योंकि यार ऑलरेडी वो तो जमीन से टच होगा ना, वहां कहां ढकेगा, तो इसको ढकूंगा तो मैं कहां से ढकूंगा चारों तरफ, यानी कैनवास कितना रिक्वायर होगा सर, कोन का CS से कोन मतलब पाई r सर लेकिन L तो गिवन ही नहीं है, अरे L तो निकालने आता है ना तेरे को, R उसका प्लस H उसका, हाँ जी सर R, अरे 12 H मतलब 3.5, सर पॉइंट आ रहा है, आगे से गीला पीछे से पीला होगा, कोई बात नहीं भैया, पॉइंट हटा क्या लगा दे 10, मन में सोच 5 के टेल में 7 बार है, 5 के टेल में 2 बार में, दोनों का स्क्वायर करूंगा, 12 का स्क्वायर 144, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर क्या होगा 44, नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेगा चारों एक का, इसको सॉल्व करके 625, ये L स्क्वायर है, बट तो साफ साफ पता L 625 है तो किसका होगा 25, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो L कितना आएगा 25/2, ला करके पुट कर दे 22 बट के साथ 12, 2 के टेल में 6 बार में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया कर लेगा,
पक्का पक्का पक्का। ऑल राइट, तो यहीं पे हमारे 10 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं, जो कि यही आने वाले एग्जाम में, यार विश्वास मानो मेरा, इसको बनाने में बहुत मेहनत लग रही है और भी बहुत सारी चीज लेकर के आने वाला हूं आपके लिए, नए नए अपडेट्स लेकर आने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो आकर के सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और यार दोस्तों के साथ शेयर तो बिल्कुल मत करना भूलना। स्टे ट्यून, मिलते हैं अगली वीडियो में।